बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अप्रैल का महीना जिसमें कराची से दो मासूम लड़कियां अचानक से गायब हो जाती हैं। वालिदैन गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाते हैं। फिर चंद दिन बाद मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए वालिदैन को पता चलता है कि उनकी बेटियों ने निकाह कर लिया। उनकी बेटियाँ सिंध से अचानक से पंजाब पहुँच गई। अच्छा जी, उनकी बच्चियों के निकाह के बारे में उनको इल्म कहाँ से होता है? सोशल मीडिया और मीडिया के तहत। अब दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से इंतहाई बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिससे जो एक गैंग है, जो कुछ दरिंदे एक्टिव हुए हैं, जिनको लग रहा था कि बच्चों को या बच्चियों को इस तरह से वर्गला कर अपने पेरेंट्स के खिलाफ कर शादी का नाटक, निकाह का नाटक करने के बाद उनको गायब कर दिया जाएगा। अब उनके लिए जो है इंतहाई ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने जी ऐसी चीज़ें सामने रख दी हैं जिससे अब इनका बचना मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों बच्चियाँ जल्द वापस आ जाएंगी कराची अपने वालिदैन के पास, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट ने अब दोनों केसेस में ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इन केसेस में आने वाले दिनों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है और कहा गया था कि बच्ची को अदालत के सामने पेश किया जाए, बच्ची को वालिदैन से मिलाया जाए क्योंकि हमारी बच्ची को हमारे से मिलने नहीं दिया जा रहा, बात नहीं होने दी जा रही माजरत। और फिर कहते हैं कि जी दुआ ज़हरा की 164 की स्टेटमेंट भी जो है वो करवाई जाए। पहले मैं आपको दुआ ज़हरा केस के हवाले से आगाह करूंगी कि जो डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से हम बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको निम्रा काज़मी के केस के हवाले से बताऊंगी जो अब एक साथ जुड़ चुके हैं। अब सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ अब ये मिलकर काम करना है और ये अरेंजमेंट्स करनी है कि किस तरह से पंजाब पुलिस ने सिंध पुलिस को जो है इस बच्ची तक पहुंचाना है और फिर इनको अदालत में पेश करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आसान चीज़ नहीं है। एक तो कोऑर्डिनेट करना कि सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस पहले तो कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं बहुत अरसे से इस केस को दोनों ने मेरे ख्याल में ताउन नहीं किया। जब ये केस चल रहा था मामला कोऑर्डिनेशन के आ रहे थे, लेकिन अब अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया तो अब तो सारी कोऑर्डिनेशन होनी भी है और लड़की भी वहां पर पहुंचेगी और अदालत के सामने आकर बयान अपना कलमबंद करवाया जाएगा, रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब अदालत ने SSP ईस्ट और SHO अल-फलाह को दुआ ज़हरा को पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। इन दोनों की ये ड्यूटी लगा दी गई है कि इन दोनों ने कोऑर्डिनेट करना है पंजाब के साथ और उसके बाद बच्ची को जो उसका बयान किस तरह से कलमबंद करवाना है, उसको किस तरह से सामने पेश करना है, ये अब इनके ज़िम्मे लगा दी गई है। 19 मई जो कि अगली समात है, इस पर अदालत ने दुआ को पेश करने की हिदायत कर दी है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर फरीकैन जो हैं उनको 19 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने कहा है कि आप 19 मई को सामने आए और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। मेहदी काज़मी साहब की तरफ से पिटीशन जो दायर की गई थी, इसमें कहा गया था कि जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं SSP ईस्ट और SHO अल-फलाह को हुक्म दें कि जी वो बच्ची को हर हाल में बाज़याब कराएं और तफ्तीशी पर दुआ के वालिद की जानिब से इंतहाई संगीन और बड़े इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जी इन्होंने तफ्तीश सही अंदाज में नहीं की, इन्होंने इनकी बेटी की खबर नहीं दी, इन्होंने बेटी से मुलाकात नहीं करवाई, फ़ोन पे कॉल नहीं, जो कॉल है उस पर बात नहीं करवाई गई और इन्होंने ये भी बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन इस अंदाज में सही नहीं थी कि बच्ची कराची से किस तरह से चली जाती है लाहौर, इसके बारे में तफ्तीशी ऑफिसर को कुछ भी नहीं पता, बच्ची इस वक्त कहाँ पर है ये भी तफ्तीशी ऑफिसर को नहीं पता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो मेहदी साहब ने एक पिटीशन दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, उसमें इनका नाम लिखा गया था कि इन्होंने सही अंदाज में जो है तफ्तीश बिल्कुल भी नहीं की। यह भी कहा गया था कि दुआ और ज़हीर की 17 अप्रैल को होने वाली शादी गैर कानूनी करार दी जाए। अब जब प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जब अदालत के सामने पेश होंगे, फिर इस पर आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे, तो तब चीज़ें जो है फिर वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। 19 मई का दिन दुआ ज़हरा केस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है जब दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाना है। तो अब आप देख लें कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इस तरह से किसी का मामला हो तो बच्ची हो तो लोग चुप कर जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार नहीं छोड़ो, चलो हमारी बेइज्जती होगी ख़ानदान में, दुनिया भर में, मुल्क में। आपको पता है विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा हमारे माशरे का हिस्सा है कि ये हमने नहीं सोचना कि
क्या हुआ होगा बच्ची के साथ। हम ये कहेंगे ओहो बच्ची तो भाग गई, वो तो अपने वालिदैन के साथ रहना नहीं चाहती। कुछ लोग देखें जी इस तरह से, एक तो वालिदैन पहले कर्ज से गुजर रहे हैं, कुछ लोग इतनी अनएथिकल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं कि जी बच्ची की अपनी मर्जी थी, वो शादी करना चाहती थी, उसका साइकिल स्टार्ट हो गया था। देखिए साइकिल अगर बच्चों का जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर साइकिल बच्चों का 10 साल में स्टार्ट हो जाएगा, 9 साल में स्टार्ट हो जाएगा, 11 साल में स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या उनको हम जाने देंगे? अगर वो बेचारे हमारे बच्चे जल्दी साइकिल स्टार्ट हो जाता है बच्चियों का, वो कुएं में छलांग मार रही हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो बच्चियों को कुएं में छलांग मारने देंगे? कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। इंसान को इंसान समझना चाहिए। कितनी अजीब लॉजिक्स पेश की जा रही हैं। एक तो वालिदैन बेचारे पहले ही कर्ज से गुजर रहे हैं, उसके बाद विक्टिम ब्लेमिंग। लेकिन दुआ ज़ारा के पेरेंट्स ने जो है ये स्टेप उठाया, ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए, इससे बाकी वालिदैन की हिम्मत भी जो है वो सामने आएगी। अक्सर बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, बच्चियों को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वीडियोस बना ली जाती हैं कि हमेशा खामोश रहना है। लेकिन दुआ ज़ारा के पेरेंट्स ने साबित किया कि नहीं, हमें पता है हमारी बच्ची ये सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए हम अगवा की FIR दर्ज करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला जी बहुत अच्छा होगा। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हक और सच के साथ रहने वालों की फतह करे और जो गलत है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सज़ा मिले। आमीन सुम आमीन। और जिसके साथ मजलूम है, जो जिसके साथ गलत हो रहा है, उसको हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। अब बात कर लेते जी निम्रा काज़मी के हवाले से। निम्रा काज़मी जिसने मुबैना तौर पर पसंद की शादी की हुई है, उसके हवाले से जी सिंध हाई कोर्ट ने अहम खबर जो है सामने आ रही है। सिंध हाई कोर्ट का अहम फैसला इस वक्त सामने आया है। इसकी बाजियाबी के लिए जी दरख्वास्त अदालत में दी गई थी उसके वालिदैन की जानिब से। अब अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है कि निम्रा काज़मी को भी हर सूरत सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। ये दोनों बच्चियां जी घरों से लापता हुई थी, फिर खबरें आई कि इनकी पसंद की शादियां हो चुकी हैं, फिर उनके वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। तो दुआ ज़ारा के बाद अब निम्रा काज़मी के लिए भी अदालत से जो है एक अहम तरीन ऑर्डर पास हुआ है कि उसको भी हर हाल में सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। अब पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा इम्तिहान है, आसान नहीं जी पुलिस के लिए ये सब चीज़ें करना, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है, पहले हम आराम से बैठे होते हैं, अचानक से काम आ जाता है, हम कहते हैं ओहो ये क्या हो गया। अब कोऑर्डिनेशन करनी है। अब आप जवाब दें इनके वालिदैन को नहीं है, अब आप अदालत को जवाब दिए। तो जब अदालत को आप जवाब दिए तो आपको तो हर हाल में काम करना ही करना है। अब जो मर्जी कर ले, इनको इन बच्चियों को अदालत में पेश करना ही है। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस की अब कोऑर्डिनेशन है कि उन्हें ये काम सौंपा गया है। SSP ईस्ट कराची और SHO साउथ को ये ऑर्डर जो है जारी हुए हैं कि निम्रा काज़मी को बाजियाब करा के सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। दुआ ज़ारा का केस 19 मई और निम्रा काज़मी का केस 25 मई को रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन डेट्स को मार्क कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इन बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ है अब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। निम्रा के वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि ना तो हमारी बेटी से हमें मिलने दिया जा रहा है, ना हमारी बेटी से हमारी बात करवाई गई है। निम्रा के केस में भी यही प्ली जो है ली गई थी कि वो 18 साल की नहीं है, उसे बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है पेश की थी। वहाँ पर बच्ची का बयान सामने आ रहा है कि जी मेरी उम्र जो है वालिदैन ने गलत लिखवाई थी। जब ये बात की गई बच्ची से कि जी आपके तो वालिदैन का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो तो ये बता रहा है कि आपकी उम्र किसी सूरत बन ही नहीं सकती 18 साल, उसने अब उसमें भी कहानी सुना दी कि जी वो भी झूठ है। तो अगर सच में डॉक्यूमेंटेशन झूठी बनाई जा रही है इन बच्चियों के जो कह रहे हैं, जो बहुत सारे वकला ये बात कह रहे हैं, तो फिर जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या सच में इस तरह से गलत डॉक्यूमेंटेशन बनाई जा रही है पाकिस्तान में, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब निम्रा की जो 18 अप्रैल को होने वाली शादी है, इसको इसके वालिदैन ने कहा है कि गैर कानूनी करार दिया जाए। दुआ का निकाह 17 अप्रैल को हुआ था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, इस बात को आप गौर से याद रखें कि दुआ का निकाह 17 अप्रैल को होता है, निम्रा का 18 अप्रैल को होता है। दोनों लड़कियां कराची की हैं, दोनों लोग बच्चियां जो है सिंध की हैं, दोनों बच्चियां पंजाब चली जाती हैं। दोनों बच्चियां किस तरह से पंजाब जाती हैं किसी को नहीं पता, ना पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, ना पुलिस इस पर जवाब दे हुई, ना किसी को पता है कि जी बच्चियाँ कैसे वहाँ से वहाँ पहुँच गई। सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र शादी नहीं कर सकती, ये उनका लॉ है, ये जुर्म है। अब 19 मई और 25 मई इंतहाई अहमियत के हामिल दिन हैं जिसमें इन दोनों की ज़िंदगियों के फैसले किए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में तो बहुत ज़्यादा खटक रही है कि जी 17 और 18 अप्रैल एक दिन छोड़ के दो कराची की बच्चियाँ अचानक से गायब हो जाती हैं आगे पीछे। उसके बाद वो सिंध से आ जाती हैं पंजाब, आगे पीछे उनका निकाह होता है। उसके बाद जो है वो मंजर आम से इस तरह से अजीब तरीके से गायब है। एक बच्ची रटी रटाई कहानी सुनाकर पीछे चली जाती है, उसको कहीं पर छुपा दिया गया, गायब कर दिया गया। निम्रा काज़मी जो है वो वीडियोस बना रही है, उसके काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन वो बच्ची 18 साल की नहीं है। तो अब ये मामला देखें जी, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है इनको बुलाने का।
अब कोऑर्डिनेशन कैसे होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप मार्क कर लें 19 मई और 25 मई इंतहाई इंपॉर्टेंट डेट्स होने जा रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।